हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका अकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हम 1000 सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 5 है। सो फ्रेंड्स, हम आज टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है कि बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे 24 to 48 आवर्स के अंदर। तो आप जो भी झारखंड की वेबसाइट से आप उसमें ज़रूर देखते रहिएगा कि आपके एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होते हैं। देखते जैसा ये अपडेट आया है, बाकी क्या होता है तो आगे पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। तो उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो 126 to 150 के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूरी बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उपरोक्त सभी। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि ये सभी उपरोक्त सभी अवस्था के लिए उपयोगी होता है, कोई स्पेशल अवस्था के लिए नहीं है, सभी अवस्था के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 127, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। तो जो 5 से 12 वर्ष का समय होता है उसे बाल्यावस्था का समय कहा जाता है, और उससे पहले वर्ष को शिशुअवस्था कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं और उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था जो 13 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक होती है, तो उसमें किस मुख्य समस्या क्या है उसकी? तो उपरोक्त सभी समस्याएं हैं। संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं और समायोजन की समस्याएं, ये सभी ही किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं होते हैं। संवेगात्मक इट मीन्स शारीरिक परिवर्तन होते हैं, समायोजन होते हैं जिसमें हम एडजस्ट करते हैं किसी चीज़ का, ये हो गया, और संवेगात्मक मतलब इमोशनल। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शिशुअवस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास कब से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक और रुचि। तो परिपक्वता का किससे संबंध है? तो परिपक्वता का, मैच्योरिटी का संबंध विकास से होता है। परिपक्वता मतलब जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हमारी सोच समझ की शक्ति बढ़ जाती है, तो उसका संबंध विकास से होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत और इनमें से सभी। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत ही वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 132, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक और नकारात्मक। तो विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास जब परिवर्तन होता है मतलब इसमें कुछ गुण होते हैं, तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है?
सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर्संबंध नहीं है। तो निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत बताना है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी में अलग अलग विकास की दर होती है। तो विकास का सिद्धांत क्या हो गया? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 134, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। तो मानसिक विकास जो होता है किस आयु में उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? तो 10 से 20 वर्ष में आयु काल में मानसिक विकास जो अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 15 होगा। ओके, 15 से 20 वर्ष होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 135, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित है? भावनाओं, विचारों, आचरण और ये सभी। तो मनोविज्ञान जो है वह मानव के किससे संबंधित है? तो मानव विज्ञान ये सभी से संबंधित है, भावनाओं, विचारों और आचरण ये सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 136, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए? बेहतर, संतोषजनक और सार्थक और सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण। तो शिक्षा को लोग अपने जीवन में किस चीज़ को सक्षम बनाने के लिए करना चाहिए? तो सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है, बेहतर बनाने के लिए, संतोषजनक बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए। ये सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षा का उपयोग करके सक्षम बनाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के की डैश का विकास करना, ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जिससे व्यक्ति का क्या विकास होता है? तो शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर व्यक्ति में व्यक्तित्व सही है तो शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 138, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता और वस्तुनिष्ठता। तो एक अच्छी उपलब्धि जो जांच होती है उसका अभिलक्षण इनमें से क्या नहीं है? तो द्व्यर्थकता, डबल मीनिंग, जो एक अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं? तो माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। माता ही पिता बच्चे को पहला शिक्षा देते हैं, उन्हें सिखाते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड और एपीडिया स्कोप। तो इनमें से कौन सा जो प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है?
तो ब्लैक बोर्ड जो प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है, ब्लैक बोर्ड में हम चौक से लिखते हैं, वो प्रोजेक्ट से उसका कोई तालमेल नहीं। क्वेश्चन नंबर 141, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा और निरुत्साहन। तो अनुसंधान से क्या पता चलता है कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की सीखने की प्रक्रिया में संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 142, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं और विचारणीय मूल्य। तो स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 143, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। तो समूह में और जो सभी से मिलकर सहभाग होकर हम सीखते हैं, उस तरह के अभ्यासों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उससे हम जल्दी सीखते हैं। तो समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि निरुत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, तो ये सभी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम डैश में लागू किया गया 2006, 2007, 2008 और 2009। तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष लागू किया है? तो 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक और सक्रिय सरल। तो 2005 के अनुसार अधिगम लर्निंग अपने स्वभाव में डैश डैश है, सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 146, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का और ये सभी। तो ये सभी ही शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का और सम्मान, ये सभी का संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा वह कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित करती है? तो उपरोक्त सभी ही जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 148, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 और 83।
तो किसी की मानसिक आयु मेंटल एज जो होती है वो 12 वर्ष है, और जो उसकी रियल एज होगी अगर 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि इट मीन्स कि IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसे IQ कहा जाता है, तो उसकी IQ क्या होगी? 120। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक और रुचि। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और कोई भी नहीं। तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो कल हम 151 से क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।